हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत सिंह, ओनर और डायरेक्टर हैप्पी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें स्किल टेस्ट के मिस्टेक्स को कैसे कैलकुलेट करती है एसएससी, उसके बारे में आपके डाउट्स पूछे थे। आज उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं एसएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन डाला हो अपने साइट के ऊपर, उस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। और आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, उन्होंने अपनी क्वेरीज कमेंट्स के थ्रू भेजी हैं, जिसमें मिस्टर प्रवीण कुमार, मिस्टर प्रिंस कुमार, जसकीरत सिंह, भारती शर्मा, चाहा ट्रेवलॉग्स, निष्ठा चावला, बबीता शर्मा, सुमन सुमनिधि गिरिधर, रोहित कुमार, मान्या आहूजा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी क्वेरीज भेजी हैं। ये सारी की सारी क्वेरीज मैं अपने इस जो वीडियो है इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्या पैरा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या कॉमा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हाइफन का मिस्टेक होता है, क्या पंक्चुएशन का मिस्टेक होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से एंड तक एक एक पॉइंट सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, ये अगर सारी चीजें आपको पता होंगी, आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी गलतियां जरूर कम होंगी। याद रखिए, एक एक गलती, चाहे वो हाफ गलती है, वो भी मैटर करती है, क्योंकि अगर 50 से कम मिस्टेक्स हुई तो आप पास हो जाएंगे। 50.5 मिस्टेक्स भी हो गई तो ये क्वालिफाइंग से रेंज से बाहर हो जाएगा, तो टेस्ट जो है वो क्वालिफाई अप नहीं करेंगे। एक हाफ मिस्टेक भी पास और फेल करा सकती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट इसका देखिए, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। आई होप आप सबको स्किल टेस्ट में बेटर परफॉर्म करने में ये आपको मदद करेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए अब डिस्कस करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर्स के स्किल टेस्ट में मिस्टेक्स को कैसे कैलकुलेट करता है। कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको वो हाफ मिस्टेक्स कहते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको फुल मिस्टेक्स कहते हैं। आपको पता होगा कि ग्रेड सी स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम में 10 मिनट का आपको पैसेज एक मैटर डिक्टेट किया जाएगा, जो 1000 वर्ड का मैटर होगा, और ये आपको 40 मिनट में टाइप करना है। ग्रेड डी के एग्जाम में 10 मिनट का मैटर डिक्टेट किया जाएगा 800 वर्ड्स, जो आपको 50 मिनट में टाइप करने हैं। टाइप करते टाइम ग्रेड सी के लिए अगर आपने 50 मिस्टेक्स से कम मिस्टेक्स में उसको टाइप कर दिया, 5% में टाइप कर दिया, यूआर कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और ग्रेड डी में अगर आपने 7% से कम मिस्टेक्स में उसको टाइप कर दिया, दैट इज 56 मिस्टेक्स से कम में अगर आपने टाइप कर दिया, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फुल मिस्टेक्स मानी जाती है इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। अगर आपने कोई वर्ड ओमिट कर दिया या कोई फिगर ओमिट कर दिया तो उसको एसएससी एक मिस्टेक मानता है। और अगर आपने कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओमिट कर दिए तो जितने वर्ड्स आपने ओमिट किए हैं उतनी मिस्टेक्स आपकी मानी जाएंगी। जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके ओमिशन हुए हैं या फिगर्स ओमिशन हुए हैं, उतनी मिस्टेक्स आपकी मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए माई ऑनरेबल फ्रेंड, 3 वर्ड्स थे, आपने ऑनरेबल वर्ड को बीच में ओमिट कर दिया, आपने सीधा माई फ्रेंड लिख दिया, एक वर्ड ओमिट किया है तो एक मिस्टेक। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स ओमिट करेंगे, जितने वर्ड्स ओमिट करेंगे उतनी नंबर ऑफ मिस्टेक्स, इसको फुल मिस्टेक एसएससी मानता है। दूसरा, एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर। कोई भी रॉन्ग आपने, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अगर आपने वर्ड जो डिक्टेट किया था उसकी जगह कोई और वर्ड आपने टाइप कर दिया, तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, चाहे वर्ड का सब्स्टिट्यूशन हो या फिगर का सब्स्टिट्यूशन हो, उसको एक मिस्टेक माना जाएगा। और इसमें साथ में कहा है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स और फिगर्स डिक्टेटेड।
जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स या फिगर डिक्टेट किए जाएंगे, जिनको रिप्लेस किया गया है या सब्स्टिट्यूट किया गया है बाकी वर्ड्स के द्वारा, उतनी ही मिस्टेक्स इसमें मानी जाएंगी। लेकिन अगर कोई फिगर करेक्टली लिखा है, चाहे वो न्यूमरल में लिखा हो या वर्ड में लिखा हो, तो दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए आपको कहा गया 9th 5-year प्लान, आपने 9 डाल के इथ डाल दिया या NINTH 9th लिख दिया, दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। अगर आपको कहा गया 2014, आपने 2014 दैट इज उसको वर्ड्स में फिगर में लिख दिया, तब भी एक्सेप्टेबल है। आपने पूरा 2014 लिख दिया तो वो भी एक्सेप्टेबल है, उसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बच्चों ने डाउट अपने पूछे हैं। एक बच्चे ने पूछा कि अगर हमने पुट की जगह टू भी लिख दिया तो कितनी मिस्टेक्स होंगी। अब आपने एक वर्ड था, एक वर्ड की जगह आपने 2 वर्ड लिख दिए, एक वर्ड तो आपने सब्स्टिट्यूशन मान लिया जाएगा, और दूसरा एक वर्ड एडिशन आपने कर दिया तो नेचुरली वहां पर 2 फुल मिस्टेक्स मानी जाएंगी। आपको पता है कि हमारा शॉर्ट हैंड में आउटलाइन एन को अगर आर का हुक लगा दें अबव द लाइन, नॉर, इन अवर और ऑनर, तीनों का एक ही आउटलाइन है। अगर आपने वहां पर वर्ड था नॉर, आपने इन अवर लिख दिया तो इसको 2 मिस्टेक्स माना जाएगा। हाफ मिस्टेक्स एसएससी कैलकुलेट मानता है इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड। अगर कोई स्पेलिंग किसी वर्ड के रॉन्ग लिख दिया आपने तो उसको हाफ मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेनिफिटेड वर्ड है, BENEFITED उसके करेक्ट स्पेलिंग है, आपने उसको लिख दिया BENITTED, BENEFITTED, आपने बेनिफिटेड में डबल टी लिख दिया, वो मिस्टेक हो गई, उसको हाफ मिस्टेक माना जाएगा। अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स हो गया, अगर टाइप करते हुए लेटर्स आगे पीछे हो गए, THE द की जगह आपने TEH लिख दिया तो उसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। फिर कह रहा है एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड। चाहे एक लेटर आपने ओमिट कर दिया वर्ड टाइप करते हुए या नंबर ऑफ लेटर्स ओमिट कर दिए तो उसको भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन और नेम ऑफ ए प्लेस। प्रॉपर नाउन की अगर स्पेलिंग आपने कर दी, जो अनफेमिलियर नेम्स हैं उनकी स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दी तो उसको इग्नोर किया जाएगा। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक, ना उसका फुल मिस्टेक ना उसका हाफ मिस्टेक। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकर्स मोर देन वंस इन द पैसेज इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल हाफ मिस्टेक। अब कोई वर्ड जैसे बेनिफिटेड वर्ड ही है, बेनिफिटेड वर्ड में आपने रॉन्ग उसको टाइप कर दिया, डबल टी टाइप कर दिया जबकि सिंगल टी आना है, और वो वर्ड 3 या 4 जगह पे आ गया और आपने हर जगह पे वही सेम मिस्टेक कर दिया तो उसको एक हाफ मिस्टेक माना जाएगा, उसको बार बार अलग अलग मिस्टेक नहीं माना जाएगा, ये एसएससी कह रहा है। देन यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। सिंगुलर या प्लूरल अगर हो गया, मान लीजिए प्लान वर्ड की जगह आपने प्लान्स कर दिया या प्लान्स की जगह प्लान कर दिया तो इसको भी हाफ मिस्टेक माना जाता है। यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस शुरू हुआ जहां से वहां पर आपने स्मॉल लेटर टाइप कर दिया, क्योंकि पहला वर्ड तो हमेशा कैपिटल आता है, आपने स्मॉल कर दिया, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए हाफ मिस्टेक। फिर कह रहा मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड 1 फुल मिस्टेक। एक वर्ड में अगर आपने एक से ज्यादा एरर कर दिए, मोर देन 1 एरर इन ए सिंगल वर्ड, एक वर्ड में आपने एक से ज्यादा एरर कर दिए, वो कैपिटल था आपने कैपिटल नहीं किया, उसमें स्पेलिंग भी गलत कर दिए, सारी मिस्टेक्स को काउंट किया जाएगा। जितनी भी तरह की आप मिस्टेक्स करेंगे वो 1 मिस्टेक है या हाफ मिस्टेक है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन एक वर्ड के लिए एक से ज्यादा मिस्टेक कैलकुलेट काउंट नहीं की जाएगी। एक वर्ड में आपने जो भी गलतियां कर दी उसको एक ही मिस्टेक माना जाएगा।
और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एसएससी कह रहा है कि एवरी पैसेज विल बी अकम्पनीड बाय ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड और रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। एक से ज्यादा तरीके से अगर किसी वर्ड को लिखा जा सकता है तो हर एक पैसेज के बाद वो अपनी लिस्ट देंगे, जिसमें ऐसे वर्ड्स की लिस्ट होगी जिनको एक से ज्यादा तरीके से स्पेल किया जाता है। तो जितनी भी तरह के स्पेलिंग्स हैं ये सारे एक्सेप्टेबल हैं और उनको एज एरर काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑनरेबल वर्ड है, HONORABLE आपने लिख दिया, या HON अपोस्ट्रोफे डाल के BLE लिख दिया, HON डाल के फुल स्टॉप आपने कर दिया। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एक्सेप्टेबल हैं। ऑनरेबल को किसी भी तरह से लिख सकते हैं। एटसेट्रा वर्ड बोला गया, ETC करके फुल स्टॉप कर दिया या उसके पूरे स्पेलिंग आपने लिख दिए, तो ये मिस्टेक काउंट नहीं की जाएगी, इसको सबको करेक्ट माना जाएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर और मिस्टेक्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव। कहते हैं किसी भी और तरह की मिस्टेक जो है उसके लिए कैंडिडेट्स को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है, क्या जो कॉमा है वो मिस्टेक है या नहीं है? कॉमा की कोई मिस्टेक एसएससी कैलकुलेट नहीं करता है। इस नोटिफिकेशन में एसएससी ने बिल्कुल कॉमा के बारे में मेंशन नहीं किया है। तो आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमें कॉमा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या असेंशियल कॉमर्स को हम लगाएं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप असेंशियल कॉमर्स को लगाएं। मेरी सलाह तो यह है, गलत कॉमा लगाने के बजाय, वहाँ एग्जाम में नर्वसनेस होती है, कई बार बच्चे गलत कॉमा लगाते हैं, गलत जगह पे कॉमा लगा देते हैं, तो आप बजाय इसके कि हम गलत जगह पे कॉमा लगाएं, आप कॉमा मत लगाइए। दैट इज माय सजेशन। नाउ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क की कोई मिस्टेक होती है या नहीं होती? ऑब्वियसली जब एसएससी मैटर डिक्टेट करता है वहाँ पर पॉज दिया जाता है और इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर सेंटेंस खत्म हुआ है, वहाँ पर सेंटेंस को ख़त्म करिए। और जब आप सेंटेंस को ख़त्म करेंगे तो आपको नेचुरली वहाँ पर कोई ना कोई मार्क तो देना पड़ेगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। अगर आपने वो कैपिटल नहीं किया तो उसकी भी हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। लेकिन क्योंकि पंक्चुएशन की मिस्टेक्स के बारे में ये बिल्कुल साइलेंट है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको फुल स्टॉप लगाना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर फुल स्टॉप के अलावा कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है या क्वेश्चन मार्क है, आपने सेंटेंस खत्म करने पर सेंटेंस तो खत्म कर दिया लेकिन पंक्चुएशन मार्क को गलत कर दिया, तो उसका मिस्टेक काउंट करने की ये इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है। तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक। हाइफनेशन के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हाइफनेट क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारी जगह पर हाइफनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और उसको वन वर्ड्स करके माना जाता है। लेकिन अगर जैसे मिस्टर वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हाइफनेट होता है, हाइफनेट नहीं आपने किया तो इसके बारे में ये बिल्कुल साइलेंट है। इसका मतलब उसकी भी कोई मिस्टेक आपकी नहीं माननी चाहिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। पैराग्राफ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप जब टाइप कर रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करने के बारे में इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल ये नहीं कहा गया है कि आपको कोई मिस्टेक की जाएगी। तो आई सजेस्ट, गलत जगह पे कई बार बच्चे पैरा चेंज कर देते हैं, उसकी बजाय वहाँ पैरा चेंज ना किया जाए, मैटर को एज इट इज सिंगल पैरा में आप टाइप कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मिस्टेक्स कैलकुलेट करती है एसएससी स्टेनोग्राफी में, उसमें परसेंटेज ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स प्लस जितनी भी आपने हाफ मिस्टेक की है उसको 2 से डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके देन परसेंटेज निकाला जाता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज इनटू 100% करके परसेंटेज निकाला जाता है। तो अगर आपने 5% में ग्रेड सी में मैटर को टाइप कर दिया, 5% से कम एरर्स किए तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं यूआर के लिए बात कर रहा हूँ। और ग्रेड डी में अगर आपने 7% से कम में टाइप कर दिया तो आपका जो एग्ज़ाम है आप क्वालिफाई कर लेंगे। सो मेरे को लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो मैंने सारी इसमें कवर करने की कोशिश की है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके बता दूंगा कि उसको किस तरह से आपको करना चाहिए। सो
एक और खास लास्ट में इन्होंने पॉइंट कहा है, जो परसेंटेज ऑफ एरर है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसका मतलब ये है जैसे 5.009 है तो उसको 5.01 ट्रीट किया जाएगा, 5.001 है तो 5.00 उसको ट्रीट किया जाएगा। सो ये बॉर्डर लाइन केसेस में कभी कभी ऐसा फंस जाते हैं, तो उसको क्लैरिफाई किया है यहाँ एसएससी ने। सो आई होप इससे अगर आप इसको सबको ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारी की सारी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने हर क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा उसका आंसर देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको आपके स्किल टेस्ट में बहुत मदद करने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा परफॉर्म करके आए और कैसा आपका स्किल टेस्ट गया है उसके बारे में भी जरूर हमें बताएं, सो दैट हम सारा जो एनालाइज करके कट ऑफ के बारे में भी प्रिडिक्शन कर पाए। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि वोकैबुलरी में कौन से वर्ड हम वन वर्ड लिखते हैं, कौन कौन से वर्ड अलग अलग करके लिखते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूं। वो वीडियो भी जरूर देखिए, आपको बहुत मदद करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।